नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज चीन और भारत की सरहद से एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि भारत और चीन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके नतीजे अब आने लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि सीमा पर शांति के आसार हैं। दोनों सेनाएं कुछ जगहों से पीछे हटने की खबर भी आई है, खासतौर पर गलवान घाटी से पीछे हटने की खबर है। अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो P-15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से वो पीछे हटे हैं या नहीं हटे हैं। इसके अलावा जो पैंगोंग लेक है वहां के बारे में भी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या है? चाइनीज वाकई में पीछे हटे हैं या नहीं पीछे हटे हैं? क्योंकि कई सर्कल्स में इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि क्या चीन वापस अपनी जगह पर चला जाएगा और फिर वापस लौट कर नहीं आएगा और भारत के लिए सिरदर्द पैदा नहीं होगा। इसी पर आज करेंगे बातचीत। हमारे साथ है मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अजय शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल साहब, ये बताइए, ये जो खबर आ रही है कि गलवान घाटी से चीन वापस जा रहा है, कंफर्म है पक्की तरीके से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है। सिर्फ एक अनऑफिशियल सोर्सेज जो हैं मीडिया को बता चुके हैं कि गलवान से चीन की सेना पीछे हट रही है, भारत की सेना भी डिसएंगेज हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर ये असलियत में हो रहा है, अगर ये तो बहुत खुशी की बात है, तो ऑफिशियली सरकार क्यों नहीं बता रहा है कि ऐसा हो रहा है? अभी तक सिर्फ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन चल रहा है। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? वापस गए हैं, वापस नहीं गए? मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि वापस जाने के साइंस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जून 6 के मीटिंग के बाद यही बात हुई कि चीन मान चुका है कि वो गलवान से पीछे हट रहा है। और जब भारतीय सैनिक वहां पे गए देखने के लिए कि वाकई में वो उन्होंने विड्रॉ किया कि नहीं, तो चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पे हमला कर दिया और 20 सैनिकों की जान ली। इसका मतलब ये कि जब तक ग्राउंड पे टैंजिबल तरीके से कुछ दिखाई नहीं पड़ता तब तक हमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए इस खबर पर। देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक चीन सरकार और भारत सरकार दोनों ने गलत टिप्पणियां दी हुई हैं। भारत सरकार ने शुरू से ये बोला है कि चीन के कोई सैनिक हमारे इलाके में, हमारे टेरिटरी में आए नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं कि चीन के सैनिक विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं तो तभी बात मानूंगा जब मेरे पास सैटेलाइट फोटोज आए, मेरे सोर्सेज जमीन पे जो है मुझे बताएं कि वाकई में चीन ने विड्रॉ कर लिया है। मैं तो अभी वॉच एंड वेट बेसिस पे चल रहा हूँ। तो ये जो इसका मतलब है कि पेट्रोलियम पॉइंट 15 और पेट्रोलियम पॉइंट 17A, इसके बारे में भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि वहां पे क्या हो रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मतलब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो जिसे बोलते हैं वो नहीं आई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, इन सब जगहों पे चीन के सैनिक भारतीय इलाके के अंदर 2 या 3 किलोमीटर अंदर घुस चुके थे। तो अभी अगर वो बोल रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर आप पीछे हटें, 2 किलोमीटर हम पीछे हटें और वो बीच का इलाका एक बफर जोन के तौर पे ट्रीट किया जाए, तो असलियत में ये हो रहा है कि चीन के सैनिक LAC तक वापस जा रहे हैं और हमारे सैनिक अपने खुद के इलाके की 4 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं और 4 किलोमीटर भारतीय टेरिटरी अभी बफर जोन बन गया है। तो ये जो है, ये कैसी बात हुई? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपके ट्वीट में भी देखा था कि 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड गेन टू चाइना। ये चाइना का बहुत पुराना टैक्टिक है। ये हम लोगों ने डोकलाम में देखा है। वहां पे चाइना जो है विड्रॉ किया था, म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट के बेसिस पे भारतीय सैनिक पीछे आए, चीन के सैनिक पीछे आए और वो थोड़ा सा कुछ दिन रुक के वापस अंदर घुस चुके। ये जो है उनका पुराना टैक्टिक्स है। हमें जो है बहुत चौकन्ना रहना होगा और ये देखने के लिए कि वो वही टैक्टिक्स यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल करें।
मतलब अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जो बात अजय शुक्ला जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अखबारों के अंदर या तमाम वेबसाइट्स पर यह खबर आई है कि गैल्वन घाटी से चीन की सेना वापस लौटने लगी है। साथ ही साथ जो दूसरे इलाके थे हॉट स्प्रिंग, वहां से भी उनके वापस लौटने के और अपने सामान को डिसमेंटल करने की खबरें हैं। पैंगोंग किले पर अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनका यह कहना यह कि जब तक आधिकारिक तौर पर भारत सरकार इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती, कोई जानकारी नहीं देती, तब तक इस बारे में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो अक्सर जो है वो डिसेप्शन करता है, यानी एक तरीके से झूठ भी बोलता है, धोखे भी देता है। और भारत सरकार अगर सब कुछ सही है तो खुलकर सामने आकर इस बारे की तस्दीक क्यों नहीं करती। बट अजय, मेरा दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से अजीत डोवल और चीन के जो विदेश मंत्री, उनके बीच बातचीत हुई है तकरीबन 2 घंटे की, और उसके बाद जो बयान दोनों तरफ से आए हैं वो आधिकारिक बयान है। इसका मतलब यह कि चीन और भारत के बीच में पिछले 6 जून की तुलना में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ रहा है, बेहतर आसार शांति के दिखाई पड़ रहे हैं। जी नहीं आशुतोष, बहुत दिलचस्पी की बात यह है कि चीन का बयान और भारत का बयान बिल्कुल अलग हैं। भारत के बयान में ये लिखा है कि दोनों पक्षों में फैसला हुआ है कि हम डिसएंगेज करेंगे, विड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे। चीन के बयान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चीन के बयान में सिर्फ लिखा है कि पॉजिटिव आउटकम आया हुआ है। चीन के बयान में ये भी लिखा हुआ है कि जो हादसा हुआ था जून 15 को, वो उसका पूरा ब्लेम जो है उन्होंने भारत पे थोपा है। और उन्होंने ये लिखा है अपने बयान में कि गलवान घाटी पूरी चीन की है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये जो है, ये 2 बयान बिल्कुल अलग बयान है, और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस बयान को मैं मानूं। लेकिन जो डिप्लोमेसी में कहते हैं कि दोनों तरफ से बातचीत होना और बयान का स्पष्ट तौर पर सामने आना, कुछ तो डेवलपमेंट ऐसा लग रहा है जिससे लग रहा है कि थोड़ी बहुत दोनों के बीच में, जिसे कहते हैं ना, आइस ब्रेक हुआ है। आइस जरूर ब्रेक हुआ है। जो बात कर रहे हैं दोनों सीनियर लीडर्स, वांग यी और अजीत डोवल, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को ये बड़े ध्यान से देखना होगा कि ये बात जो हो रही है, क्या कोई मतलब म्यूचुअल कवर अप तो नहीं हो रहा है। दोनों साइड जो है इस मामले को जो है ऐसे ही जो है चादर तो नहीं फेर रहे हैं उसके ऊपर, और कोई ऐसा अग्रीमेंट तो नहीं हुआ है जिसमें भारत का जो है नुकसान हो। मतलब आप बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं दिखाई पड़ते। आपको लगता है कि अभी बहुत बहुत इंतजार करना चाहिए जब तक कोई चीज ना हो। और मैं अजय आपको बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक टीवी चैनल पे था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वहां स्पेसिफिकली आपका नाम लेके ये हिंट किया गया कि दरअसल आप जो है ना वो हमेशा सरकार की आलोचना करते हैं, और इतना अच्छा काम हो गया कि चीन को हमने पीछे ढकेल दिया है, लेकिन अजय शुक्ला जी को जो है शांति नहीं मिल रही है। तो मैंने उनको अभी बात मानेंगे आशुतोष, जब मेरे सामने ठोस सबूत डाला जाए, सैटेलाइट फोटोज डाले जाएं, जमीन पे जो है सोर्सेस के रिपोर्ट्स आ जाएं, तब मैं मानने को तैयार हूं, और मैं बहुत खुश होऊंगा कि ये मामला जो है बगैर युद्ध के सेटल हो गया। बल्कि हुआ ये कि मैंने कहा कि भाई अगर पुशबैक हुए हैं तो इसका मतलब वो हमारी जमीन पे आए, तब तो हमने हमको पीछे ढकेला, सरकार तो मान ही नहीं रही थी, तो फिर उनका तर्क थोड़ा सा अलग हो गया। खैर, इससे अलग अब मेरा एक सवाल ये है कि 6 जून के बाद भी इसी तरीके से सरकार के क्षेत्र में थोड़ा सा बहुत ही खुशी जताई गई थी। अब एक बार फिर इस तरीके का माहौल बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया और भारत जीत गया है। क्या ये प्रधानमंत्री की लेह यात्रा से जोड़कर इसको देखा जाए या न देखा जाए? देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री का दफ्तर जो है वो उनकी कोशिश तो यही होगी कि ये दिखाएं कि प्रधानमंत्री ले गए, उन्होंने बहुत कड़ा जो है जवाब दिया चाइनीज पक्ष को, और चाइनीज पक्ष ने सुन के जो है उन्होंने ये फैसला किया कि भारत के साथ जो है 56 इंच की छाती के लीडर हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, पीछे हट जाओ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। चीन जो है जब वो भारत सरकार के भारतीय टेरिटरी के अंदर आए थे, कुछ सोच समझ के, कुछ प्लान बना के, कुछ लक्ष्य और उद्देश्य रख के जरूर आए होंगे। क्या उनके लक्ष्य पूरे हुए हैं, क्या उनके लक्ष्य अधूरे हैं, क्या वो मतलब ये देखना होगा कि मतलब पूरा पिक्चर, बड़ा पिक्चर जो है क्या है चीन की तरफ से,
और वो असलियत में पीछे हट भी रहे हैं कि नहीं है, ये सब देखना होगा। तब जाके ये फैसला कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बात सुन के वो पीछे हटे हैं या नहीं। आपसे आखिरी सवाल, आपको जाना भी है, बहुत छोटा सा सवाल ये है कि आखिर चीन चाहता क्या है? भाई आप तो ऐसा सवाल मुझसे कर रहे हैं जो पूरा भारत सरकार है, उसके पास उसका उत्तर ना हो। जो चीन चाहता है इसके ऊपर बहुत जो है डिबेट हुआ है, बातचीतें हुई हैं। क्या ये जियोपॉलिटिकल स्तर पे जो है वो भारत को अपनी जगह दिखाना चाहता है, एक छोटा और कम पावरफुल देश दिखाना चाहता है, कि क्या वो चीन सिर्फ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से गुस्सा है, क्या वो जो है दौलत बेग ओल्डी को जो सड़क बढ़ाई है भारत ने, क्या उसके ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल डालना चाहता है। ये सब बातें जो है ये सब बहुत ऊंचे लेवल पे हो रही होंगी। हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि चीन जो है भारतीय टेरिटरी के अंदर आके उन्होंने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है, और भारतीय सैनिक, भारत के फौज, भारत के लीडर्स ने चीन का ये लक्ष्य जो है किसी तरह अनसक्सेसफुल, नाकामयाब बनाना है। क्या वजह है ये हमारे साथ ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी भारतीय सरजमीन जो है उन्होंने कैप्चर किया है, और ये जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम सिर्फ यहाँ तक बात करने के लिए तैयार हैं। बल्कि अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अजय की इस आखिरी बात पर मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि भारत सरकार की तरफ से और बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से अभी तक ये बिल्कुल नहीं माना गया कि चीन भारत की जमीन पर आया और उसने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। और कई बार मैंने टीवी चैनल्स की डिबेट में उनको इस बारे में सवाल भी पूछे, कन्फ्रंट भी किया, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल साफ गोई से वो मना कर जाता। सवाल ये, अगर वो हमारी जमीन में आए ही नहीं तो फिर उनको बाहर कहां निकाला गया? इसी में सारा सच है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे बातचीत। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें